दोस्तों सोचिए, अगर एक आईपीएस ऑफिसर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करे और उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि जिस शख्स को वो कानून के कटघरे में लाना चाहती है वही उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो, तो उस पल क्या होगा? क्या ईशा सच के इतने करीब पहुंच चुकी है कि अब सिर्फ एक गलती सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी, या फिर किस्मत एक बार फिर सूरज को अपने ही प्यार और अपनी ही पहचान के बीच चुनाव करने पर मजबूर कर देगी? आज हम बात करेंगे पति ब्रह्मचारी एपिसोड 361 की एक जबरदस्त प्रिडिक्शन के बारे में, जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते की परीक्षा बन सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईशा की इन्वेस्टिगेशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। मोहल्ले के लोग खामोश हैं, सबके चेहरे पर एक ही भरोसा है, लेकिन कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आता। दूसरी तरफ सूरज हर पल ये सोच रहा है कि कितनी देर तक वो अपना राज छुपा पाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ईशा का भरोसा है। अब एपिसोड 361 में कहानी और भी इमोशनल मोड ले सकती है। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ईशा अपनी पहली नाकामी के बाद हार मानने वाली नहीं होगी, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन का पूरा तरीका ही बदल सकती है। इस बार वो सिर्फ सबूत ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि लोगों के भरोसे को समझने की भी कोशिश करेगी। शायद उसे एहसास हो कि बिना लोगों का विश्वास जीते दादा भाई तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन असली टेंशन यहाँ से शुरू होगी। सूरज के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। एक तरफ उसका वादा, उसकी जिम्मेदारी और वो वजह जिसने उसे ये रास्ता चुनने पर मजबूर किया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभा रही है। अगर सूरज चुप रहता है तो ईशा और करीब पहुंच सकती है, और अगर वो कुछ बोल देता है तो उसका सालों का बनाया हुआ राज टूट सकता है। यहीं पर कहानी में एक नया सस्पेंस भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी अनजान सोर्स से ईशा को एक ऐसा सिग्नल मिले जो पहली बार इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिग्नल असली होगा या किसी की सोची समझी चाल। इसी बीच घर का माहौल भी बदलता हुआ नजर आ सकता है। परिवार के कुछ लोग सूरज के चेहरे पर बढ़ती बेचैनी महसूस कर सकते हैं। शायद कोई उससे सीधा सवाल भी पूछ ले, और अगर ऐसा हुआ तो सूरज के लिए अपने जज्बात छुपाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि लगता है कि एपिसोड 361 की शुरुआत ही एक ऐसे फैसले से होगी जो इन्वेस्टिगेशन को भी बदल देगा और सूरज ईशा के रिश्ते को भी। आखिर वो फैसला क्या होगा? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच सकती है जहां सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, बल्कि हर कैरेक्टर की सोच भी बदलती हुई नजर आ सकती है। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ईशा पिछली हर नाकामी का गहरा विश्लेषण करेगी। उसे एहसास होगा कि दादा भाई को पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस की ताकत काफ़ी नहीं है। जिस इंसान के लिए पूरा मोहल्ला चुप हो जाए, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी, और शायद इसी बात का जवाब ढूंढना ईशा का अगला मिशन बन सकता है। हो सकता है ईशा कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करे जो सीधे दादा भाई का नाम न लें, लेकिन उनकी जिंदगी में आए बदलाव के बारे में बताएं। शायद किसी बुजुर्ग की मदद हुई हो, किसी गरीब का इलाज हुआ हो, या किसी परिवार को मुश्किल वक्त में सहारा मिला हो। ये सब बातें ईशा के दिमाग में एक नया सवाल पैदा कर सकती हैं। अगर दादा भाई वाकई सिर्फ एक अपराधी होता तो इतने लोग उसके लिए इतना सम्मान क्यों रखते? लेकिन इसी वक्त सूरज के अंदर का तूफान और तेज हो सकता है। हर बार जब ईशा दादा भाई की तारीफ और उसके जुर्म की बात एक साथ करेगी, सूरज के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ सकती है। वो जानता है कि उसने जो भी किया उसके पीछे अपनी मजबूरियां थी। लेकिन कानून मजबूरी और नियत के बीच फर्क नहीं करता। इसी बात का डर उसके हर फैसले को और मुश्किल बना सकता है। हमारी प्रिडिक्शन ये भी कहती है कि सूरज शायद अकेला बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोचे। क्या वो खुद ईशा को कुछ इशारे दे, या फिर पहले की तरह सब कुछ वक्त पर छोड़ दे? लेकिन जितनी देर वो इंतजार करेगा, उतना ही बड़ा खतरा उसके रिश्ते पर मंडराता रहेगा। इसी दौरान एक और नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी तीसरे शख्स को भी अंदाजा हो जाए कि ईशा सच के बहुत करीब पहुंच रही है। अगर ऐसा होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश कर सकता है। शायद एक झूठा क्लू, एक गलत पहचान, या फिर किसी और को दादा भाई के रूप में सामने लाने की प्लानिंग शुरू हो जाए। अगर ये प्रिडिक्शन सच हुई तो ईशा का अगला कदम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि ईशा अब सिर्फ पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक पत्नी के रूप में भी सोचना शुरू कर सकती है। शायद उसे महसूस हो कि सूरज कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएगी कि उसकी खामोशी के पीछे डर है, मजबूरी है, या कोई और गहरा राज।
और दोस्तों, अगर ईशा को वाकई सूरज के व्यवहार में कोई बदलाव नजर आता है, तो क्या वो उससे सीधा सवाल करेगी या फिर बिना कुछ कहे उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देगी? क्योंकि लगता है कि अगला मोड़ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं, भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा का होने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस दौर में दाखिल हो सकती है जहां हर छोटी बात भी एक बड़ी राज की तरफ इशारा करेगी। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 361 में ईशा किसी भी तरह अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन की कमी को दोहराना नहीं चाहेगी। इस बार वो सिर्फ सामने दिख रहे सबूतों पर भरोसा करने के बजाय हर उस इंसान को ऑब्जर्व कर सकती है जो दादा भाई का नाम सुनते ही अपना रवैया बदल लेता है। हो सकता है इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईशा को एक ऐसा पैटर्न नजर आए जो पहले कभी उसकी नज़रों में नहीं आया था। शायद हर बार जब दादा भाई किसी की मदद करता है, उसके बाद कोई भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। ये बात ईशा को और उलझन में डाल सकती है। क्या लोग डर की वजह से चुप है या फिर एहसान के बोझ तले? दूसरी तरफ सूरज के लिए हर गुजरता हुआ पल और भी भारी पड़ सकता है। वो देख रहा होगा कि ईशा पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। उसकी आंखों में सिर्फ कानून के लिए जुनून है, जबकि सूरज के दिल में सिर्फ एक ही डर है, कहीं सच उसकी जबान से नहीं बल्कि किसी और के जरिए बाहर ना आ जाए। हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से इसी बीच सूरज एक ऐसा फैसला लेने के बारे में सोच सकता है जो पहले कभी उसने नहीं सोचा। हो सकता है वो किसी भरोसेमंद इंसान की मदद ले जो बिना उसकी असली पहचान खोले ईशा को सही दिशा में ले जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये उसकी तरफ से ईशा की जीत की पहली खामोश कोशिश होगी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा खतरा छुपा है। अगर ये प्लानिंग गलत साबित हुई तो शक और भी गहरा हो सकता है। इसी वक्त कहानी में एक और इमोशनल लेयर जुड़ सकती है। घर के कुछ लोग शायद महसूस करने लगें कि सूरज पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा तनाव धीरे धीरे सबको नजर आने लगे। कोई उसे समझाने की कोशिश करे तो कोई उसकी खामोशी का मतलब समझने की। लेकिन सूरज हर सवाल का जवाब बस एक मुस्कान से देने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, यहीं पर एक नया प्रिडिक्शन भी सामने आता है। हो सकता है ईशा को किसी अनजान नंबर से या किसी गुप्त तरीके से एक और मैसेज मिले। इस बार मैसेज में सिर्फ एक जगह का नाम या एक छोटा सा इशारा हो। पहली नज़र में ये मामूली लगे, लेकिन अगर ईशा उस पर भरोसा करती है तो इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्लू वाकई सच तक ले जाएगा या किसी ने ईशा को जानबूझकर एक ऐसे जाल में फंसाने की तैयारी कर ली है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। और अगर ईशा उस क्लू के पीछे चल पड़ती है तो क्या सूरज उसे रोकने की कोशिश करेगा या फिर पहली बार किस्मत को ही अपना फैसला करने देगा? शायद एपिसोड 361 का असली सस्पेंस अब यहीं से शुरू होने वाला है।